आर्य समाज के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, 10 प्रिंसिपल या रूल्स हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। आज 8th प्रिंसिपल की बात करेंगे और वो है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इट मीन्स everyone should try to dispel the ignorance and promote the acquisition of knowledge। तो इसको समझने के लिए ह्यूमन जो पर्सनालिटी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वो कैसे काम करता है। हमारी जो पर्सनालिटी है वो दो तरह से डेवलप होता है। एक नेचर से, दूसरा नर्चरिंग से। जब हम नेचर कहते हैं, वो हमारे अंदर बाय बर्थ इनकलकेट होकर रहता है। दो चीजें उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स की अपनी जो हेरिडिटरी डीएनए है, जीन्स है, वो भी आते हैं। दूसरा, हमारे पास्ट लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं या सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं, वो भी ट्रांसफर होते हैं, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि एक बच्चा इस तरह कितना टैलेंटेड है, नहीं है, किस चीज उसकी एटीट्यूड कैसा है, नहीं है, फिजिकली, मेंटली, ओरली वो कैसे करता है। वो इनबिल्ट होकर के आते हैं। हमारी पर्सनालिटी का जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो होता है नर्चर करना। नर्चरिंग जो हमारे कंट्रोल में है, बाय बर्थ या इनबिल्ट होकर के हमारे अंदर है, उसको मिनिमाइज करना, मतलब डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, ये नर्चरिंग से होती है। नए गुण, नए क्वालिटी को अडॉप्ट करना, प्रैक्टिस करना, पुराने टैलेंट्स को, पुराने एटीट्यूड को छोड़ना, ये सब डिपेंड करता है हमारे जिस तरह के नर्चरिंग होती है। नर्चरिंग जो है वो रिजल्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। उसमें पेरेंटिंग भी है, फैमिली एटमॉस्फेयर है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, हमारे पीयर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कम्युनिटी है, नेबरहुड है, गवर्नमेंट है। प्रेजेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी रोल होता है। जब गवर्नमेंट बदलते हैं तो नैरेटिव भी बदल जाते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से भी बच्चों को या बड़ों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आजकल आप देखते हैं कितना ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कॉन्सेप्ट भरा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। एंटी सोसाइटी, एंटी नेशन, है ना, एंटी सिस्टम, एंटी फैमिली, एंटी मैरिज। न्यू न्यू एज के बच्चे देखो ना, हाउ ब्रेन वॉश्ड होकर घूमते हैं और इन पेरेंट्स को भी डिमोरलाइज करते हैं, मतलब उनको भी नॉलेज देते हैं कि आप कितने बैकवर्ड हो। ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव भी गढ़ा जाता है। तो ओवरऑल जो नर्चरिंग है वो पूरा एनवायरनमेंट से हमारे पास आता है। और ये जो नेचर एंड नर्चर है, इसी से हम एजुकेटेड होते हैं या नॉलेज गेन करते हैं। उसके बेस पर हम वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, दूसरों के साथ डील करते हैं, सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग को बारे में समझते हैं। जो हम जिसको राइट हम मानते हैं या मैं मानता हूं, जरूरी नहीं कि वही राइट है। जिसको मैं रॉन्ग मानता हूं वो राइट, वो रॉन्ग है। हमारा राइट और रॉन्ग वो नेचर और नर्चर की कॉम्बिनेशन से डेवलप होता है। और जिसको हम नेचर कहते हैं, अर्थात ये तो इनबिल्ट है, मेरे अंदर पहले से ही है। मतलब बच्चे
पैदा होने के साथ ही बाय बर्थ उनके अंदर वो क्वालिटीज अच्छे बुरे जो भी हो वो डेवलप होते हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। स्पेशली जो हिंदू शास्त्र इनबिल्ट नेचर को डिफाइन करते हैं, वो है कि आपके पास्ट लाइफ की जिस तरह हमने आज अपनी लाइफ को जीते हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस करते हैं, जिस तरह के हम बोलते हैं करते हैं, जो भी व्हाट एवर एक्शन वी डू और एक्सपीरियंस, उसकी एक सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप होता है हमारे माइंड में। जब हम मरते हैं सिर्फ बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है वो छूट जाता है। द सोल इज गोइंग आउट ऑफ द बॉडी टू फाइंड अनदर बॉडी प्रेस्क्राइब्ड बाय गॉड बेस्ड ऑन आवर प्रायर कर्माज। जो कर्म के पुराने कर्मों की जो सबकॉन्शियस मेमोरीज है वो भी आत्मा के साथ जाती है। तो इसीलिए आप देखते हैं जब एक पेरेंट्स के मतलब एक घर में दो बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, इवन ट्विंस भी हैं, दोनों में अलग अलग तरह के एटीट्यूड देखने को मिलता है, टैलेंट अलग अलग देखने को मिलता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी अलग अलग देखने को मिलता है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चे को मैथमेटिक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्या पता उसको लैंग्वेज ज्यादा पसंद हो। कोई बचपन से ही बहुत काइंड हार्टेड है, कंपैशनेट है, कूल है, काम है। द अदर वन इज बहुत मिस्चीवियस है ना। ट्विंस भी हो सकते हैं। कोई इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। ये इसको हमारे यहाँ डिफाइन करते हैं कि ये पेरेंटिंग तो सेम है, इकोसिस्टम सेम है, सेम स्कूल है, एवरीथिंग इज सेम। इट्स बिकॉज ऑफ द उसकी जो पास्ट कर्मों की कंटिन्यूएशन है, जिसके कारण एक ही पेरेंट्स के इवन सिबलिंग इवन ट्विंस भी डिफरेंट वे में फंक्शन करते हैं। तो इसका मतलब जो नेचर जिसको हम कहते हैं इनबिल्ट नेचर, वो भी हमारे ही अपने पुराने लास्ट नर्चरिंग का रिजल्ट है। बाकी रहा किस तरह के पेरेंटिंग से भी फर्क पड़ता है, या पेरेंट्स की जो डीएनए है या जो हेरिडिटरी चीजें भी आती है, वो पेरेंट्स भी हिंदू शास्त्र डिफाइन करते हैं। वो आपको पर्टिकुलर पेरेंट्स मिलते इसीलिए हैं कि क्योंकि आप अपने लास्ट लाइफ में जिस तरह के कर्म किए हो, आपको आप भी उसी पेरेंट्स मिलते हैं या अच्छे जो भी हो। तो एट द एंड ऑफ द डे नेचर से ज्यादा मैटर करता है नर्चरिंग, वो इस लाइफ में हो या लास्ट लाइफ में हो। नर्चरिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है किस तरह के नॉलेज इंफॉर्मेशन हमारे अंदर डाला जाता है। हमारे नोइंगली अननोइंगली हम इनकलकेट कर लेते हैं उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन को। अननोइंगली जो हमें नहीं पता, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हमारे अंदर ये डालते हैं। नोइंगली जो हम खुद पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चूज करते हैं। इसलिए डेंजरियस वो होता है जो जो नॉलेज हमारे अंदर आता है अननोइंगली, आज जिसको हम प्रोसेस करना नहीं जानते हैं, उसी को आम भाषा में हम ब्रेन वाश्ड कहते हैं। हम सब हैं, पेरेंट्स से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, सोसाइटी के हर फील्ड में, या जहां हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे पीयर प्रेशर भी एक तरह के, जो फ्रेंड सर्कल भी, वहां भी बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश होता है अननोइंगली, हमारी ब्रेन वॉश होता है। तो जो नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज है, ज्ञान है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। और वो दो तरह से आता है, नेचर से या मतलब इनबिल्ट होकर के, और दूसरा जो हम एक्सटर्नली एक्वायर करते हैं नोइंगली या अननोइंगली।
और सच कहिए, जो एजुकेशन है, नॉलेज है, ये स्टार्ट हो जाता है माँ के पेट से जब हम होते हैं। बच्चा जब, अब यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट भी होंगे, जो भी, मुझे नहीं पता क्या वो किस तरह के अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया जाता है, माँ के पेट में जब सोल कंसेप्शन के टाइम से जब वो एंट्री करता है, तो माँ के जो भी फिजिकल मेंटल स्टेट होता है, धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद जो फिटस है उसको वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कार समझते हैं, जो सैक्रमेंट्स होते हैं, है ना, प्रेगनेंसी के समय 4 संस्कार होते हैं। उसमें ये बार बार एडवाइस किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है और उनके हस्बैंड है, वो कैसे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी हो, एंजाइटी में ना रहें, झगड़े ना करें, गलत कोई ऐसी चीजें ना देखें, ना सुने, ना करें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आप 35 इयर्स ओल्ड हो सकते हैं, आप 40 इयर्स ओल्ड हो सकते हैं, बहुत सारे चीजें आपके लिए अप्रोप्रिएट है, बट अभी जो कुछ आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो खाना हो, पीना हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, वो सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे पर भी इनडायरेक्टली जाता है। इसीलिए आप जो कुछ कंजम इनटेक कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। आप किस तरह के चीजें देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि सब बच्चे पर इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए बच्चे की जो रियल एजुकेशन है, वो तो आपकी माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो नियम आज हमने डिस्कशन कर रहे हैं, विद्या की वृद्धि, अर्थात द प्रमोशन ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और डिस्पेलिंग द इग्नोरेंस, ये इसकी हर व्यक्ति के अंदर ये मोटिवेशन आना जरूरी है या कराना जरूरी है कि नॉलेज या लर्निंग कितना जरूरी है लाइफ में, और इग्नोरेंट रहना कितना ना खराब है। नॉलेज सिर्फ, मैं स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहूं, हम लोग जो ओवरऑल मैक्सिमम लोग जो पढ़ाई करते हैं, वो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। हम इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, प्रोफेसर्स बनते हैं, दैट्स हाउ वी लर्न टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ इन डिफरेंट वेज। पर लर्निंग का सिर्फ यही पर्पस कभी नहीं रहा, पैसा कमाना या प्रोफेशनली अच्छा होना। और क्योंकि जो लोग सिर्फ प्रोफेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत मिजरीज होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर ओन लाइफ। पैसा हो जाने पर रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो जाने पर आप अपने हेल्थ संभाल नहीं पाते हैं। तो पढ़ाई इसीलिए भी जरूरी है कि हम अपने आप को एनलाइटेंड रखें। जॉब या प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी हमें हमारे अंदर कुछ ज्ञान हो, जो हमें ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर को, क्या सही है, गलत है, राइट है, रॉन्ग है, उसको इजीली हम समझ सकें। मैंने एक 7-8 पॉइंट्स बनाया है समझने के लिए। प्रोफेशनल सक्सेस के अलावा क्यों लर्निंग जरूरी है, हर व्यक्ति को ये समझ होना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसी लाइफ जिया जाए जो जो बेटर लाइफ हो। लाइफ में क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस इन द सेंस रिलेशनशिप में भी क्राइसिस होता है। आपकी फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, वहां कन्फ्लिक्ट को कैसे हम आसानी से हैंडल कर सकें, रिलेशनशिप को,
जो जीने की कला जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ है, वो जरूरी है। और ये सब ज्ञान से आता है। जब लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी जगह बदल जाती है, नए लोग आते हैं, नए जगह पर होते हैं, नए टाइमिंग होती है, तो मेनी पीपुल फेस द डिफिकल्टीज, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द न्यू सिचुएशन। इसीलिए नॉलेज जरूरी है ना। और अच्छी बात यह है कि हमारे आपके जो जो ये जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होते हैं, वो जिनको हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं कि पढ़ाई के अलावा कि लाइफ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दे आर मोर नॉलेजेबल देन देयर पेरेंट्स। कभी बच्चों से बात करके देखिए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, विल बी सरप्राइज आप कितना उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और सिर्फ टेक्निकली एडवांस नहीं, इनको ये सब भी ज्ञान है। हमें नहीं है, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग अलग टाइप की रही। माँ बाप पीछे पड़े रहे, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ोगे तो पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे, पढ़ो, और कुछ सिखाते नहीं थे। और आजकल के बच्चे सीखते हैं, स्पेशली यूएसए में। इंडिया में अभी भी नहीं सीखते बच्चे। इसीलिए इंडिया में एक्चुअली आप देखेंगे जो सोशल जो केओस है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो लाइफस्टाइल की कोई कहीं से कोई ना माँ बाप को पता, ना टीचर सिखाता है, ना स्कूल कॉलेज सिखाता है। यू विल फाइंड कितना डिजास्टर होने वाला है जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्योंकि हम पूरी की तरह इग्नोर हो चुके हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के अलावा और कुछ सीखने ना सीखने की। इसी तरह लाइफ में आपको सटन टाइम पर सटन डिसीजन लेना होता है, राइट कोर्स आप करना पड़ता है हर चीज में सक्सेस लाने के लिए। उसके लिए भी आपको लर्निंग की जरूरत है। कैसे अपने आप को डेंजर से बचाया जाए, वो डेंजर जरूरी नहीं कि कोई आप समुद्र में डूब रहे हो। डेंजर लाइफ की हर मोड़ पर होते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, डेंजर होता है। आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, प्रॉब्लम होता है। यू शुड नो, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो सेव होता है। इसी तरह रिलेशनशिप को कैसे हम मैनेज करें। यहाँ तो हमने देखा ये जो नए जो कपल होते हैं, जब वो पेरेंट्स बनते हैं, अब यहाँ पेरेंटिंग की क्लासेस भी चलती हैं। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में भी कुछ होती है, कोचिंग होती है कि आप प्रेगनेंसी में क्या क्या ध्यान रखें, बच्चा होने के बाद आपको क्या ध्यान रखें। तो क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, इसीलिए वो अच्छा मैनेज कर पाते हैं। ये इंफॉर्मेशन से ही तो चेंज आती है, ज्ञान से ही चेंज आती है। तो इसीलिए जिंदगी भर किसी भी सब्जेक्ट में जितना हम लर्न सीखें, जाने, पढ़ें, उतना अच्छा है। मैं जब नॉलेज की बात करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल नॉलेज। वो तो हमारी मजबूरी है। वो तो हम बच्चों को डंडा मार मार के पीछे पढ़ पढ़ के सिखा देते हैं। वो उसके लिए तो किसी को बोलने की भी जरूरत ही नहीं है। वो तो है ना। और इंडियन कम्युनिटी में तो सवाल ही नहीं उठता है। दे आर वेरी गुड एंड दैट। अमेरिकन लोग भी बोलते हैं ना, इंडियन लोग अपने बच्चों को एजुकेट करने में बहुत अच्छे हैं। तो जो हमारी लैकिंग है, हम बच्चों को वो कुछ नहीं सिखाते हैं जो लाइफ में जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो जरूरी है। तो ज्ञान तो जरूरी है, पर क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लग जाता है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। ध्यान रखिएगा, इग्नोरेंस इज ए बैड थिंग, पर हाफ बेक्ड नॉलेज इज वर्स्ट थिंग। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक श्लोक कोट कर रहा हूं। ये श्लोक पोएट भर्तृहरि का है। उन्होंने के बुक लिखा नीति शतकम, मैं वहां से कोट कर रहा हूं। ये बड़ा मेटाफोरिकली है, आप इंग्लिश देखिएगा। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांध समभवम, तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवदवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम,
तदा मूर्खोऽस्मीति जरैव मदो में व्यपगतः। जब हम कहीं से कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन आ गए, आजकल तो सोशल मीडिया और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस लेकर के हम स्कॉलर बन जाते हैं, हर चीज के मास्टर बन के बैठे हैं। रिलीजन का मास्टर, स्पिरिचुअलिटी के मास्टर, पॉलिटिक्स के मास्टर, कहाँ से सीखा? ये व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस आते हैं, ट्विटर से, एक्स हैंडल से, फेसबुक से। और एक दो साल उसको देखने के बाद रील घुमाते घुमाते अब हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, दूसरों को लेक्चर देने लग जाते हैं। शादी के पार्टी में बैठे हैं, बर्थडे की पार्टी में बैठे हैं, अब ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। ये हेल्थ की, आपको पता है रोज 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अच्छा, दूसरा बैठेगा नहीं नहीं, मैंने तो दूसरी वीडियो देखी थी, पानी पीना ही अनहेल्दी होता है। तुमने किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया व्हाट्सएप की, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, है ना। तो ये जो आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया में गाली गुलज, एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्यों होड़ लगी है? क्योंकि एवरीवन थिंक्स दैट ही इज मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। और उसका नॉलेज कहां से आया? ये इधर उधर सुन पढ़ के। तो ये जो कम ज्ञान रखना भी ज्यादा डेंजरस, और सबसे ज्यादा ये जो कम नॉलेज रखने वाले लोगों का सबसे ज्यादा बैड इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है पता है? फैमिली मेंबर्स के ऊपर और उनके फ्रेंड सर्कल पर। क्योंकि वो सारे वो आधे कचरे ज्ञान फैमिली मेंबर्स पर अप्लाई करना चाहते हैं या अपना फ्रेंड्स को सिखाना चाहते हैं। वो एक अनदर लेवल ऑफ प्रॉब्लम है। इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं, ज्ञान का प्रोमोट करो, प्रोमोट टू अक्वायर नॉलेज एज मच एज यू कैन एंड डिस्करेज इग्नोरेंस। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो एक बार एक बड़े नॉलेजेबल प्रोफेसर साहब, है ना, वो किसी छोटे से गांव में गए थे घूमने, और वहां एक बड़े से नदी में एक जो होते हैं बोटमैन, फेरीमैन, तो उसकी बोट में बैठे और वो बोट में घूम रहे हैं नदी। और बोटमैन से बातचीत हुई, पूछा, बेटे आपने कुछ पढ़ा लिखा हो? जी, कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा लिखा नहीं हो तो जिंदगी बेकार है, तो वैसे ही आधी जिंदगी बेकार है। कंप्यूटर वगैरह आता है? कहाँ से, गरीब आदमी हूँ, पुअर मैन हूँ, इलिटरेट हूँ, फिर तो लाइफ बेकार है। तो पूछता गया प्रोफेसर साहब, ये नहीं आता है बेकार है, ये नहीं आता है बेकार है। अब तब वो बड़ा सा बादल आया, काले बादल, है ना, ब्लैक क्लाउड, बारिश होने वाली है, तूफान आया। तो बोटमैन ने पूछा प्रोफेसर साहब को, डू यू नो द स्विमिंग? मतलब इंग्लिश में नहीं पूछा, हिंदी में पूछा। नहीं, आपकी तो पूरी जिंदगी गई। और वो तूफान आया, बोटमैन ने जंप मार गया, चला गया, प्रोफेसर साहब डूब के मर गए। कभी कभी हम अपने थियोरिटिकल नॉलेज पर इतने अकड़ते हैं, हम जो जिसको हम सोचते हैं कि इसको वो नहीं आता जो मुझे आता है, इसीलिए वो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है, तो सबसे पहले हम ही मरते हैं। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का कितना भी ज्ञान हो, प्रोफेशनल नॉलेज कितना भी हो, अगर आपको लाइफ से रिलेटेड ज्ञान नहीं है, आप ज्यादा वर्स्ट हैं, अपने लिए खराब हैं, आपकी जिंदगी ज्यादा मिजरेबल है। वो उस इग्नोरेंट से, जिसको टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं, जिसको कोई थियोरिटिकल नॉलेज नहीं, जिसको ना कोई पॉलिटिक्स का नॉलेज है ना किसी, पर उसको पता है लाइफ में क्या सही है, गलत है, क्या सीखना, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे
जब रिलेशनशिप खराब होते हैं ना, वो किसी इग्नोर जो अनपढ़ व्यक्ति है वहां भी अच्छी रिलेशनशिप मिलती है, और जो बहुत पढ़े लिखे हैं वहां भी मिल सकता है। रिलेशनशिप खराब किसी इग्नोरेंट के घर में भी, पढ़े लिखे घर में भी ज्यादा परसेंटेज में फर्क नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज से आपको ये सब चीजें ज्यादा, ये एक अलग चीज है लाइफ में जिसको हमें अलग से सीखने की जरूरत है। लाइफ में कुछ समय जॉब रिलेटेड पढ़ाई के अलावा भी कुछ और सीखिए, कुछ भी पढ़िए, अपने आप को एजुकेटेड करिए, नॉट इन द सेंस ऑफ प्रोफेशनली, वो तो हम करते ही करते हैं। अब जब तक हम ना समझे इग्नोरेंस की क्या प्रॉब्लम है, तब फिर हम इसके इंपोर्टेंस नहीं देते हैं। जब हम इग्नोरेंस कहते हैं, इट्स नॉट प्योरली किसी चीज के बारे में इग्नोर होना, फॉल्स बिलीव्स हैं, फॉल्स नॉलेज हैं। आज की सोशल मीडिया की एक्सट्रीमली जो पेनिट्रेशन है हमारे लाइफ में, वो सोशल मीडिया के 70 to 80% चीजें फॉल्स इंफॉर्मेशन है, पर हम उसको कंज्यूम करते हैं। और हम, जब मैं कहता हूं कोई इलिटरेट व्यक्ति नहीं, हम बैठे हुए सारे पढ़े लिखे लोग सब उसको कंज्यूम करते हैं, और उसमें 78% फॉल्स होता है, हाफ ट्रूथ होता है। पर हम क्यों उसको एक्सेप्ट करते हैं? वो पॉलिटिकली हो, रिलीजियसली हो, कोई भी हो, मोस्ट ऑफ देम आर फॉल्स, क्योंकि हम खुद ही इग्नोरेंट हैं या हाफ बेक्ड हैं, हमारी नॉलेज चीजों में कम है। क्यों दुनिया के सारे मीडिया 80% झूठ बोलते हैं? वो अमेरिकन हो, मैक्सिकन हो, इंडियन हो, कहीं के भी मीडिया, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लाइफ से रिलेटेड। हम अमेरिका में बैठे हैं, आप सीएनएन ने देखो, वो लेफ्टिस्ट है, डेमोक्रेटिक का साथ देता है, वो फॉक्स है, वो रिपब्लिक है, राइटिस्ट का लेता है। बट ट्रूथ इज नॉट राइट और लेफ्ट, ट्रूथ इज नॉट रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ट्रुथ तो उसे बैंड होना चाहिए, फिर कौन सी मीडिया आप फॉलो करें? अगर आप सीएनएन पसंद करते हैं, नहीं दिस इज द राइट चैनल, इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप लेफ्टिस्ट पसंद करते हो या डेमोक्रेसी पसंद करते हो। अगर आप फॉक्स पसंद करते हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप करते हो। बट दिस इज नॉट द रियल इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम। और ऐसा नहीं कि अमेरिका, दुनिया में सब जगह। तो ये मीडिया वाले आपको झूठ या हाफ बेक ट्रुथ सुना सुना के इतनी रिच कैसे हो गए? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, वी आर हाफ बेक पीपुल, एंड वी एंजॉय दो स्टोरी, नैरेटिव स्टोरीज। दैट्स हाउ एनीवन कैन मेक अस फूल, एंड वो हमारे लिए बड़े बड़े नॉलेजेबल बन जाते हैं। जब किसी गांव में सब लोग ब्लाइंड होना, तो जो वन आइड पर्सन काना होता है उसको डिवाइन पर्सन माना जाता है। जो ज्यादातर लोग इग्नोरेंट होते हैं, तो ये हाफ नॉलेज रखने वाले लोग डिवाइन माने जाते हैं। इसीलिए मीडिया वाले या दूसरे लोग आपके लिए होते हैं। और और एक प्रॉब्लम है आम लोगों की, अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट ना करना, उल्टा अपनी इग्नोरेंस को गोल्डन कोट करके पेश करना। लाइफ में हम कभी भी, हमारी ग्रोथ हो नहीं सकती है पर्सनालिटी बेस पर, जब तक मैं ये एक्सेप्ट ना करूं कि मैं सब नहीं जानता हूं। मैं कुछ चीजें जरूर जानता हूं, मैं कुछ चीजों में एक्सपर्ट भी हूं, पर मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं। इसमें कोई एम्बेरसमेंट होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं बहुत सारे चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ये कुछ ना जानने की जो एक्सेप्टेंस है, वो हमारे लिए डोर ओपन करता है कि मैं कुछ सीख पाऊं। जब मैं थोड़ी बहुत इधर उधर जान के अपने आप को डिल्यूजन में रखता हूं कि मैं सबको जानता हूं, तो फिर मैं ना किसी विद्वान आदमी को सुनने को तैयार हूं, ना कोई अच्छी बुक में पढ़ने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे तो आता है ये सब चीजें। इसलिए मेरे लाइफ में कभी भी रियल ग्रोथ नहीं हो सकता, मेरी पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता,
क्योंकि मैं अंदर से अपने आप को लॉक करके रखा हूं, मुझे और कुछ सीखना नहीं। क्यों नहीं सीखना? क्योंकि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई हैव इग्नोरेंसेस। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो स्वाध्याय, संस्कृत में स्वाध्याय मतलब होता है सेल्फ स्टडी, अर्थात स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो तो अलग चीज है। सेल्फ स्टडी में खुद पढ़ूं कुछ, मैं अपने आप कुछ पढ़ूं, उस पर इतना जोर दिया जाता है कि मैं आपको 2-3 कोट करके पूरा करूंगा। एक ये जो मैंने कोट कर रहा हूं आपको, तैत्तिरीय उपनिषद 1:11:1। तो जैसे यहां कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन सेलिब्रेशंस होते हैं, तो प्राचीन काल में उसको कहते थे समावर्तन संस्कार, मतलब कन्वोकेशन या ग्रेजुएशन सेरेमनी। उसमें जो उनकी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जिसको आचार्य कहते हैं, वो उपदेश देते थे, ग्रेजुएशन एडवाइस। उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में ये होती थी कि जब तुम कॉलेज या उन दिनों रेजिडेंशियल होते थे, हम कहते थे गुरुकुल। गुरुकुल मतलब रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां बच्चे और टीचर्स एक ही जगह रहते थे 10 इयर्स 15 इयर्स, जब तक हर व्यक्ति जहां तक पढ़ना चाहे। तो जो पढ़ाई पूरी करके जाए, उसमें बहुत सारे फ्यूचर लाइफ के लिए उपदेश होता था। उसमें कॉन्स्टेंटली एक उपदेश आता था, स्वाध्यायानमा प्रमद, नेवर कंप्रोमाइज विथ योर सेल्फ स्टडी। कुछ ना कुछ रोज पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। पूरी लिस्ट है, मैं लास्ट तक नहीं पढ़ूंगा इतना सारा। इसकी सिंपल मीनिंग है कि तुम सच बोलते हो, इट डजंट मीन कि तुम्हारे आप पढ़ने की जरूरत नहीं। सच बोलते हो तो भी डोंट कंप्रोमाइज विथ सेल्फ स्टडी। तुम तुम दान देते हो, तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर, नहीं, सेल्फ स्टडी से कंप्रोमाइज नहीं करना। तुम योग करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, स्टिल कैनॉट कंप्रोमाइज विथ सेल्फ स्टडी। पूरी लिस्ट है, कम से कम 50 चीजें हैं। कहने का जो सेंस है कि लाइफ में तुम कुछ भी करो, कितना अच्छा काम करो या कितना ग्रेट बनो, सेल्फ स्टडी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि उसी से तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। तुम जिस दिन सेल्फ स्टडी को बंद कर दिया, तुम्हारा ग्रोथ कंप्रोमाइज्ड होगा। और अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं कॉन्स्टेंटली किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमें 3-4 चीजें फायदे होते हैं। पहली चीज, क्रिटिकली सोचने के लिए हमारा वो टेम्परामेंट डेवलप होता है। देखिए, हर वो प्रोफेशनली एजुकेटेड व्यक्ति क्रिटिकली रैशनली सोचता है, पर सिर्फ अपने जॉब में। रिलीजियन की बात आ जाए, दे लॉक द रैशनैलिटी। पॉलिटिक्स की बात आता है, अगेन दे लॉक द रैशनैलिटी। रिलेशनशिप की आ जाए, दे लॉक द रैशनैलिटी। जहां लाइफ में जरूरी है वहां तो रैशनैलिटी काम नहीं करती है। हाँ, साइंटिस्ट अपनी अपनी प्रोजेक्ट में बैठ के सारे साइंटिफिक ज्ञान झाड़ता है, पर अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों में कहीं वो सोच रिफ्लेक्ट नहीं करता। उसका रिजल्ट क्या होता है? दुनिया के मोस्ट ऑफ रिलीजियन में फॉल्स बिलीफ्स 90% है, कहीं 80% है, कहीं 70% है। रियल जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हैं, वो जो रियलिटी से बेस्ड है, वो 10-15% रह गए हैं। हिंदू धर्म जैसा एक
सिविलाइजेशन भी, जहां हर चीज, अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं, हमारे हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट डिबेट, डिस्कशन, है ना, आर्ग्यूइंग, काउंटरिंग ईच अदर, पूरा शास्त्र भरा पड़ा है। और आज की न्यू हिंदू, एजुकेटेड हिंदुओं को देखिए, कितनी डेंजरसली दे आर ब्लाइंड बिलीवर्स। आज जिसका फायदा उठा के कोई भी, इवन चोर, डाकू, बदमाश भी बाबा बन जाते हैं, और हम उनको पूछते हैं। उत्तराखंड में अभी एक वो मूवमेंट चला रहे हैं, उसको कहते हैं मिशन कालनेमी। पता चला अभी 2 दिन में उन्होंने मोर देन 60 बाबाओं को जेल में डाला है, जो मुसलमान थे पर हिंदू बाबा बन के घूमते थे। उनके लाखों भक्त थे। वो भक्त कौन है? हिंदू हैं। आप में से कोई है। और अगर 2 दिन में, अगर एक ही स्टेट में 1 साल तक मूवमेंट चलाया जाए, आपको लाखों में हिंदुओं के गुरु मिल जाते हैं जो फ्रॉड हैं, फ्रॉड हैं। पूरे साउथ इंडिया में आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साधु सन्यासी, हिंदू साधु सन्यासी मिलेंगे जो एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। हु आर देयर डिवोटीज? हिंदूज। क्योंकि हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी है इस धरती पर जो रिलीजियसली मोस्ट इलिटरेट पीपुल, religiously most illiterate people. That's how anyone can be your guru. Anyone can deceive you. आप समझ पाते हैं? तो इसीलिए जितना जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा, आप रिलीजियस है, लर्न योर स्क्रिप्चर्स, जिससे आपको कोई ठग ना सके। थिंक क्रिटिकली, क्या सही है क्या गलत है। कैसे आप एथिकली राइट हो सकते हैं जब आपको या मुझे पता ही नहीं कि क्या एथिक है, क्या नॉन एथिक है, अनएथिकल है, क्या सही है क्या गलत है। और जब मेरा ज्ञान बढ़ता है तो फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होता है। ये सेल्फ सिर्फ पर्सनालिटी से नहीं, रिलीजियसली मैं ज्यादा बेटर बनता हूं, पॉलिटिकली मैं ज्यादा बेटर अवेयर रहता हूं, सोशली मैं ज्यादा अच्छा ह्यूमन बींग बनता हूं, फैमिली या रिलेशनशिप वाइज में बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता हूं। सो ओवरऑल मैं एक बेटर, वेल इन्फॉर्म्ड ह्यूमन बींग होता हूं। अपने लिए, दूसरों के लिए, अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट में जिस चीज में मेरी इंटरेस्ट है, मैं उसमें अपने आप का ज्ञान रखता हूं। इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी हिंदू। हिंदू शब्द से मतलब एवरी पर्सन, टू डिस्पेल द इग्नोरेंस। जब इग्नोरेंस कहते हैं उसमें हाफ बेक्ड नॉलेज, फॉल्स बिलीव एक्सेट्रा, एंड प्रोमोट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम 9th सूत्र पढ़ेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।